हाय एवरीवन, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। आप नए टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फर्म एंड कंपनी। होता यह है कि जैसे कई बार हम किसी बिजनेसमैन है उससे बात करते हैं कि भाई आपका किस टाइप का बिजनेस है, तो कई बार उसको पता होता है कि भाई मेरा बिजनेस का नेचर क्या है, कि मैं इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा हूँ या मेरी कंपनी है। वो साफ साफ बताता है क्योंकि उसे नॉलेज है। और काफी बार ऐसा होता है कि जब उससे कंफर्म करो तो वो कई बार फॉर्म या इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा होता है, तो लेकिन वो बोलता है कि मेरी इस नाम से कंपनी है। जैसे आप मान लेते हैं कि अगर लाइक कोई लक्ष्मी स्पेयर पार्ट्स के नाम से कोई शॉप चला रहा है। अब उससे पूछा कि भाई क्या चलता है जी, हमारी मेरी जो लक्ष्मी स्पेयर पार्ट्स के नाम से कंपनी चलती है। तो ये जो होता है कंफ्यूजन रहता है। ऐसे ही कुछ बैंक वगैरह है, अकाउंट ओपन करने जाओ तो उनका कई बार क्वेश्चन होता है कि भाई अब जैसे मान लेते हैं कि कंफर्म करते हैं कि क्या है, कि मैंने कहा जी मेरी फर्म है, तो पूछेंगे कि भाई कंपनी, या कंपनी है तो उसको फर्म बोलेंगे। अरे भाई, जब आप कोई व्यापार कर रहे हो या किसी ऐसी सीट पे बैठे हो तो आपको इन सब बातों की नॉलेज होनी चाहिए कि बिजनेस की कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, तो आज इन्हीं सब कुछ डाउट को हम इस वीडियो के जरिए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझने के लिए, इन डाउट को दूर करने के लिए प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक चीज पूरा वीडियो देखिएगा। नंबर फर्स्ट, इसमें आ जाता है इंडिविजुअल बिजनेस। डायरेक्टली वन द नेम ऑफ पर्सन। इंडिविजुअल बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कोई बिजनेस जो कोई व्यक्ति अपने नाम से करता है, और बैंकिंग अकाउंट भी अपने नाम से ही ओपन करता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन अपने नाम से करता है। जो भी लॉस होगा वो खुद बियर करेगा, प्रॉफिट होगा तो खुद गेन करेगा। इसके अलावा अगर कोई वो बैंकिंग लोन लेता है तो उस केस में अगर बिजनेस बंद होता है, बिजनेस वाइंड अप होता है, और उस केस में अगर वो लोन का पेमेंट नहीं कर पाता तो बैंक क्या करता है कि जो बिजनेस के नाम पे एसेट्स है उससे तो उतने लोन की रिकवरी कर लेता है। और अगर पूरे लोन की रिकवरी नहीं हो पाई तो बैलेंस जो लोन है उस पर्सन की एसेट से, पर्सनल एसेट जो उसके नाम पे होते हैं, उसका मकान या जो भी हो चीजें होती हैं, लैंड बिल्डिंग जो भी पड़ी होगी, उससे अपने लोन की रिकवरी बैंक करता है। दिस इज कॉलिंग इंडिविजुअल बिजनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अजय गुप्ता अपना कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने नाम से कर रहे हैं, और उन्होंने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, बैंक ट्रांजेक्शन भी वो खुद कर रहे हैं, सेल परचेज खुद कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी उनका और लॉस भी उनका। और अगर खुदा ना खास्ता वो 1 करोड़ रुपए से, मतलब जैसे व्यापार स्टार्ट किया था, 1.5 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन लिया, 1.5 करोड़ रुपए का। ठीक है, लोन 1.5 करोड़ रुपए का लिया, लेकिन है क्या, उस जब बिजनेस लॉस में चला गया, बिजनेस वाइंड अप करने की सोची, उस समय तक बिजनेस की जो एसेट्स थी उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो करीबन 45 लाख। ठीक है, अब लोन लिया 1.5 करोड़ का, एसेट्स की वैल्यू है 45 लाख, तो एडजस्टमेंट कितने का हुआ? अगर बिजनेस के एसेट्स की नीलामी करी हुई तो 1 लाख 5, वो 1 करोड़ 5 लाख फिर भी बचे। अब बैंक क्या करेगा? बैंक छोड़ देगा? नहीं, बैंक टारगेट करेगा किसे? जो अजय गुप्ता की जो पर्सनल एसेट्स हैं उन एसेट्स को बेचेगा, उससे अपने लोन की रिकवरी करेगा। ये बहुत तगड़ा ड्रॉबैक है इंडिविजुअल बिजनेस का। लेकिन जब आदमी व्यापार करता है तो ये सब बातें नहीं मालूम होती, तो पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आ जाता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इंडिविजुअल हैज अ बिजनेस नेम एंड बिजनेस इज रनिंग बाय द इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन जो व्यापार कर रहा है वो अपने प्रतिष्ठान का, अपनी दुकान का या जो भी है उसका एक नाम रखता है, एक सेपरेट नेम रखता है। जैसे अब मान लेते हैं मिस्टर अजय गुप्ता अगर अपनी कोई शॉप स्टार्ट करते हैं, उस शॉप का नाम रखते हैं लक्ष्मी स्पेयर पार्ट्स। तो बिजनेस ऑपरेट करने वाला कौन हो गया? अजय गुप्ता। और जो दुकान किस किस नाम से चल रही है? लक्ष्मी स्पेयर पार्ट्स। अब ऑब्वियस है कि जो बैंक अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, तो उसका जो भी कंट्रोल रहेगा वो 100% कंट्रोल मिस्टर अजय गुप्ता के पास रहेगा। पैसा डालना, पैसा विड्रॉल करना, इसके अलावा प्रॉफिट अगर होगा तो अजय गुप्ता का होगा, लॉस होगा तो अजय गुप्ता का होगा। लेकिन अगर इसके लिए कोई लोन लिया गया, ठीक है, तो इसमें भी वही ड्रॉबैक आता है जो इंडिविजुअल में, कि उस लोन की रिकवरी बैंक क्या करेगा? मिस्टर अजय गुप्ता के पहले बिजनेस से करेगा और बाद में उसकी पर्सनल एसेट से करेगा। ठीक है, तो ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का बिल्कुल सेम इंडिविजुअल बिजनेस की तरह होता है, लेकिन कुछ डिफरेंशिएशन
चले जाते हैं, पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नंबर थर्ड, पार्टनरशिप बिजनेस की जैसे हम बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप का मतलब क्या जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, टू और मोर देन टू पार्टनर्स, टू और मोर देन टू पार्टनर्स with unlimited liability, with un with unlimited liability। इसका मतलब क्या है कि होता यह है कि जैसे कोई एक आदमी है, वो भाई पैसा भी वो लिमिटेड लगा सकता है और रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं ले सकता। तो इसके लिए क्या होता है कि हर आदमी अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए प्रोसेस ये होती है कि टू और मोर पर्सन मिलकर जब किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन दोनों मिलजुल कर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, सेल परचेज करते हैं, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में जैसा उन्होंने से डिसाइड किया है वो बांटते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। और यहाँ पर भी वही प्रोविजन है, यहाँ भी अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्लॉज आ जाता है कि मतलब अगर बिजनेस के लिए लोन लिया गया तो अगर बिजनेस डूबता है तो उस केस में क्या होगा कि जो बैंक है अपने लोन की रिकवरी सबसे पहले बिजनेस की एसेट्स को नीलामी कराएगा, और उसके बाद अगर उस नीलामी जो भी फंड आया एसेट्स को बेच के अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाता लोन के अमाउंट को, तो रिमेनिंग अमाउंट की रिकवरी के लिए वो रिमेनिंग पार्टनर जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स के ऊपर अपने कंट्रोल में लेके अपने लोन की रिकवरी करेगा। एक पॉइंट और भी होता है पार्टनरशिप में कि मान लेते हैं कि अगर कोई एक या दो पार्टनर के पास पैसा है ही नहीं पर्सनल तौर पर, ठीक है, या बहुत कम है, तो जो बचा हुआ पैसा है उसको जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनसे वसूलेगा बैंक। ये इसका ड्रॉबैक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम और मिस्टर श्याम, ये दो दो पर्सन है, इन्होंने पैसा लगाया, ये मान लेते हैं कि करीबन 50-50 लाख रुपए दोनों ने लगाए, 50 लाख रुपीस दोनों ने लगाए, मतलब कैपिटल हो गई बढ़कर 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने बिजनेस को चलाने के लिए करीबन 70 लाख का लोन लिया, 70 लाख का, ठीक है, 1 करोड़ कैपिटल, 70 लाख का लोन। अब चलता रहा, ठीक है। अब है क्या कि बाद में बिजनेस लॉस में गया, ठीक है, बिजनेस लॉस में गया तो उस केस में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा था तो उन्होंने कहा ये काम करते थे, बिजनेस हम लोग नहीं चला सकते, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा कि बिजनेस को वाइंड अप करेंगे, वाइंड अप करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो बैंक लोन लिया गया है या जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लोन है उसके चुकता करने की बारी आती है। तो होगा क्या कि अब बैंक का लोन है 70 लाख, अब एसेट जो उसमें शो हो रखी हैं वो हैं करीबन 1 करोड़ रुपए की, लेकिन 1 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू जब बेचने जाते हैं तो वो रह जाती है 40 लाख की। 40 लाख रुपए बेच के उन एसेट्स को मिलता है। अब बैंक का लोन खड़ा है 70 लाख और पैसा जो बेच के मिला एसेट्स को 40 लाख, बचा जो सरप्लस जो लोन का 30 लाख, तो क्या बैंक छोड़ देगा? बैंक बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब वो जाएगा कि पार्टनर्स के पास कि लाओ भाई अपनी पर्सनल एसेट लाओ, 30 लाख रुपए हमें और चाहिए। आप यकीन मानो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को वो अपने हाथ में लेगा, 15-15 लाख उससे रिकवर करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं राम या श्याम में से कोई भी बंदा, मान लीजिए श्याम है, श्याम के पास केवल उसकी एसेट्स को बेच के 4 लाख रुपए आ पाते हैं, तो बाकी जो 26 लाख है वो मजे की बात राम से वो रिकवर करेगा। तो ये ड्रॉबैक पार्टनरशिप फर्म का जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या जाता है? 1 पर्सन कंपनी का मतलब ये है कि जब कोई एक पर्सन जैसे प्रोप्राइटरशिप के तौर पर काम कर रहा था, पैसा भी लगाएगा, सब कुछ करेगा, तो वो हर आदमी चाहता है कि मैं एक कंपनी के तौर पे काम कर लूं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि कोई एक पर्सन अपनी कंपनी चला सकता था। कम से कम कंपनी चलाने के लिए कम से कम 2 पर्सन का होना जरूरी था। ये बात हम आगे भी करेंगे। तो अभी ये नया कॉन्सेप्ट एक 1 पर्सन कंपनी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है। तो इसमें क्या है कि कोई भी एक पर्सन क्या कर सकता है कि कंपनी को क्या कर सकता है, रजिस्टर्ड करा सकता है आरओसी में, रजिस्टर ऑफ कंपनी में कंपनी को एक मतलब अपने नाम से रजिस्टर्ड करा सकता है, ठीक है। उसमें पैसा लगा सकता है और उस कंपनी में एक ओनली 1 डायरेक्टर एंड 1 शेयर होल्डर, मतलब केवल एक डायरेक्टर होगा और केवल एक शेयर होल्डर ही होगा, ठीक है। तो इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें जो कंपनी वर्ड जहां जहां जुड़ेगा वहां लिमिटेड वर्ड चाहे लिखा हो या ना लिखा हो अपने आप आ जाएगा। लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने लोन लिया है, जैसे कंपनी के एसेट्स हैं मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए की, ठीक है,
और कंपनी ने जो लोन लिया है वो लिया है करीबन 80 लाख रुपए का। अब जब कंपनी का इंसॉल्वेंसी होने को आ रही, कंपनी खत्म होने को आ रही है, तो अब क्या होगा कि अब कंपनी की एसेट्स की वैल्यू तो क्या कहते हैं 1 करोड़ है, लेकिन है क्या कि अब उस एसेट्स को जब बेचने गए तो उसमें क्या कहते हैं कि आपका जो एसेट्स को बेच के आया करीबन 30 लाख। तो जो बाकी बचा पैसा, जो भी रिमेनिंग लोन है, तो बैंक क्या करेगा कि ये नहीं कह सकता कि वो उसकी जो शेयर होल्डर है उसकी पर्सनल एसेट से रिकवर नहीं कर सकता। ये इसका क्या कहते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट है 1% कंपनी का। ठीक है, इतना जरूर होता है कि जब कोई कंपनी आप स्टार्ट करते हो तो उस केस में आपकी मतलब एक तरह से जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम या कंप्लाइंसेस आपके बढ़ जाते हैं, ड्यूटीज आपकी बढ़ जाती हैं। लेकिन आप यकीन मानो इन फ्यूचर जो होगा कि एक तरह से इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो 1% कंपनी। हम आगे चलते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या जाता है कि मिनिमम इसमें क्या है, मिनिमम 2 डायरेक्टर। जैसे इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जब 2 या मोर पर्सन्स मिलकर या मैक्सिमम 200 मतलब कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 200 लोग मिलकर किसी बिजनेस में को एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं। मतलब कम से कम 2 लोग होना चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, और 2 लोग कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं। और सीधी सी बात है कि उससे जो होने वाला जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो आपस में क्या करते हैं, जैसे भी उन्होंने सेल रखी उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इनका जो शेयर होल्डर का काम है वो कंपनी के जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जाता है। तो यहाँ पर भी सिस्टम वही है। इसका जो एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है जो 1% कंपनी का था कि अगर इसके लिए 1 करोड़ रुपए का अगर लोन लिया गया, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का लोन लिया गया, ठीक है, और कंपनी की जो एसेट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू मान लेते हैं कि करीबन 70 लाख है। अब जो उस अगर कंपनी डूब गई, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो अब बेच के कितना मिला, 70 लाख। ठीक है, लोन कितना है, खड़ा है करीबन 1 करोड़ रुपए का। तो बचा जो 30 लाख, तो 30 लाख एक तरह से कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वेव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती है। अब चलते हैं इसके बाद एलएलपी की ओर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, जैसा कि इसमें साफ लिखा हुआ है, पार्टनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड। कहने का मतलब यह कि जैसा पार्टनरशिप का हमने ऊपर डिस्कस किया था वही एलएलपी में भी आ जाता है कि यहाँ पर भी कम से कम 2 और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं 2 पार्टनर से लेके 20 पार्टनर तक जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो नॉर्मल पार्टनरशिप है उसमें डीड हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन वहां का जो एक ड्रॉबैक था कि अगर लोन लिया गया और लोन चुकता नहीं हो पाया, और तो उस केस में लोन की रिकवरी करने के लिए बिजनेस के एसेट्स के साथ साथ पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को टेक ओवर बैंक कर सकता है। लेकिन एलएलपी के केस में क्या आ जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी का ऑप्शन आ जाता है। बैंक उसकी जो है पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को नहीं छू सकता। ठीक है, तो ये इसका मुझे लगता है कि आपको इसका मतलब पता चल गया होगा। आगे हम चलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है कि आपका जैसे प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 लोगों से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती थी और मैक्सिमम 200 पार्ट जो शेयर होल्डर होते थे। यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या है कि कम से कम ये कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए 7 मेंबर्स का होना कंपलसरी है। और बाकी जो हम बात करें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। 7 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 7,000 7 लाख भी हो सकते हैं। 7 लाख मतलब उसकी कोई बाउंडेशन नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मतलब ये है कि कितने भी लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम 7 लोग होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जो हमने शेयर होल्डर की बात करी या मेंबर्स की बात करी, और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो साल के लास्ट में उसका एक एस्टिमेट निकलता है। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा एनुअल जनरल मीटिंग में वो डिस्कशन होता है, डायरेक्टर्स वो क्या 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 कहते हैं, जो रिपोर्ट है एनुअल जनरल रिपोर्ट वो प्रेजेंट करते हैं। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो एक तरह से रिजर्व वगैरह निकाल के वो शेयर होल्डर को उसका प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है। लॉस होगा तो उसी तरह से जो शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पर भी वही लिमिटेड वर्ड जुड़ा होता है। मैंने कहा जहां जहां कंपनी वर्ड जुड़ा होगा वहां लिमिटेड अपने आप आ जाएगा।
कि ऐसा है कि यहाँ पर अगर किसी, पहली बात तो कंपनी एक बार स्टार्ट करी गई तो आप ये समझ के चलो कि एक तरह से शेयर होल्डर आए या जाएं, मतलब चेंज होते रहते हैं, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो किसी भी शेयर होल्डर के आने या जाने से किसी कंपनी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार जो, जैसे अब एक बार माँ बाप जो होते हैं, अगर उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दे दिया तो उसके बाद माँ बाप बने रहें या चले जाएं, बच्चा अपनी जगह रहता है। ऐसी क्या है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो अगर एक बार बन जाती है तो शेयर होल्डर के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो होता क्या है कि जो जितने भी लोन है, मॉर्गेज वगैरह हैं या जो बैंक वगैरह हैं, उन्होंने जो लोन दे रखा है तो एक तरह से उस उनकी एसेट्स की नीलामी करी जाती है और उस नीलामी से जो पैसा आता है, ठीक है, तो उसके बाद उस पैसे से उनके लोन की का पेमेंट किया जाता है। अगर लोन कंपनसेट हो जाता है तो ठीक है, अगर जो लोन पूरा नहीं हो पाता वो पैसा फिर वो शेयर होल्डर की पर्सनल या मेंबर की पर्सनल एसेट्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, बैंक रिकवरी नहीं कर सकता। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। एक बात और है कि अगर आप अपने बिजनेस को, जैसे होता क्या है कि अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाना चाहते हो, आपकी एक इच्छा है, हर आदमी का रहता है कि मैं अपना काम एक टाटा कंपनी की तरह या रिलायंस की तरह या क्या कहते हैं कि विप्रो की तरह अपने पूरे इंडिया में या सोनी की तरह वो पूरे वर्ल्ड में लेके जाऊं। हर आदमी की इच्छा होती है कि जब बिजनेस करता है तो सोचता है ऐसा करूं। तो आप ये समझ लो कि एक तरह से किसी एक आदमी, जैसे इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, ठीक है, ये जो बिजनेस है इतने ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो इसके लिए कंपनी एक ऐसा रोल मॉडल होता है कि आप उसको, अगर एक शहर क्या, एक क्या कहते हैं कि एक स्टेट क्या, एक देश क्या, या पूरी दुनिया क्या, पूरी दुनिया में आप फैला सकते हो, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो कंपनी को आप, कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। होता क्या है कि जहां पर एक आदमी पैसा लगाता है तो एक ही आदमी का रिस्क होता है, वो ज्यादा रिस्क भी नहीं कर पाता, इतना पैसा होता भी नहीं है। तो जब सीधी सी बात है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जब बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आता है तो फंडिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है, पैसा भी बहुत ज्यादा लग जाता है। और एक कहावत हमने बचपन से सुनी है कि पैसा पैसे वो खींचता है, तो ये होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है सर। तो अब एक एग्जाम्पल के लिए, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई गई, अब उसका जो लोन है वो मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए का है, ठीक है, और उसकी जो एसेट्स हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू केवल 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 70 लाख है, ठीक हो गया। अब कंपनी क्या कहते हैं वाइंड अप हो रही है, इंसॉल्वेंट हो गई है, वाइंड अप हो रही है। तो 2 करोड़ में से कंपनी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मान लेते हैं कि बेचकर, अगर मान लेते हैं 30 लाख रुपए मिलते हैं, 40 लाख जो भी मिलते हैं, अब 40 लाख मिले, तो अब बाकी जो बचा 1,60,000, वो 1,60,00,000 रुपए, ठीक है। तो अब जो वो पैसा कंपनी के जो जो मॉर्गेज बैंक वगैरह है, वो एक तरह से शेयर होल्डर या मेंबर्स की पर्सनल एसेट से रिकवर नहीं कर सकते, वो बैंक को छोड़ना ही पड़ेगा। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसका जाता है, ठीक है। बट ये बार बार मैंने वही कहा कि जब कंपनी बनती है तो कंप्लाइंसेस फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग समथिंग, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, आरओसी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक और साथ में शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन औरों तक पहुंचे। साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है बगल में उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो नए वीडियो आ रहे हैं, जो लेटेस्ट वीडियो आते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी कोई क्वारी होती है, तो मेरा पर्सनल जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9625122106 पर आप कॉल करके अपनी क्वारी ले सकते हैं। थैंक्स।